तुम अपने पावर हाउस का दरवाजा क्यों नहीं खोलते और अपने पावर हाउस में अपने बैटरी का प्लग क्यों नहीं लगाते जो तुम दूसरों के ऊपर निर्धारित रखते हो? तुम हमारे पास अपना बैटरी चार्ज करने आते हो, तुम शिक्षित सीखते हो। मैंने तुझको आदमी का चेला नहीं बनाया, मैंने तुमको महादेव का शिष्य बनाया। और शिव तो सृष्टि के कण कण में है। तुम जहाँ चाहोगे, तुम जहाँ रहोगे, तुम्हारी बैटरी महादेव की दया से चार्ज होती रहेगी और तुम शिव कार्य करते रहो। जिन लोगों ने कहा कि आप ही शिव हैं, उन लोगों से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। जिन लोगों ने कहा कि आपको छोड़ के शिव को गुरु बनाएंगे, वो लोग भी आज शिव शिक्षता के सीट में कहीं नहीं। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि हरिंद्रानंद जी गोमुख है, शिव शिक्षता के गोमुख है, जहाँ से गंगोत्री निकली, धारा निकली है, शिव गुरु की बात निकली है, 3 सूत्र निकला है, शिव की ओर गुरु पद को धारित करके चलने का रास्ता निकला। तो हम उनको छोड़ भी नहीं सकते और उनको पकड़ भी नहीं सकते। ये हम शिव शिष्यों के लिए लाचारी। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम आदमी को पकड़ें, वो हरदम चाहते रहे हैं कि हम महादेव को पकड़े, महादेव की ओर चले, महादेव का शिष्य बने। और उन्होंने कहा है कि तुम मुझसे मिलने आओ ना आओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे पास आओ नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं देख रहा हूँ यहाँ करीब करीब गुरु बहना और भाई ऐसे जो शिव शिक्षता के सूत्रधार वरिष्ठ गुरु भ्राता का दर्शन कर पाए, देख पाए, बैठे, सुने हैं उनको, मिले हैं उनसे, आशीर्वाद लिया है आप लोगों ने उनसे। आने वाली पीढ़ी को ये नसीब नहीं होगा, ये तो आप ही को नसीब हुआ है, हम ही को नसीब हुआ है। आज दीदी माँ नीलम आनंद को लोग फोटो में देखते हैं ना, बहुत सारे गुरु बहन हैं यहाँ जो उनको नहीं देख पाई होंगी। और आने वाली पीढ़ी में हरिंद्रानंद जी को भी कोई शरीर में नहीं देख पाएगा, लेकिन आप तो उनके सामने बैठे हैं, आप तो उनकी बातों को सुना है, आपने तो उनको देखा है, उनके आशीर्वाद को लिया। और उनकी मंशा यही रही कि हर व्यक्ति शिव की ओर बढ़े, आदमी की ओर नहीं बढ़े। जब भी कोई उनके पास फरियाद लेके जाता था तो उनकी फरियाद तो स्वतः पूरी हो जाती थी, आज भी हो जाती है, परंतु वो हरदम यही चाहते रहे कि तुम शिव के शिष्य बनो, महादेव की ओर चलो। ठीक है, हम सम्मान सबका करते हैं, शिव का शिष्य है तो देव महादेव का चेला देवताओं का भी सम्मान करता है, जगत में सभी का सम्मान करता है। और इस पर कई बार उन्होंने संगोष्ठी भी की, उन्होंने संगोष्ठी किया है कि आस्था रखो, अंधविश्वास नहीं रखो। बहुत सारी चीजें समझा दी है उन्होंने अपने शरीर में। उन्होंने कहा है कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप सिधारो, मत आरोपो अपने पर को, मत मुझ पर से मत उतारो। मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में कोई हो भी नहीं सकता। सोचिए, शिव शिक्षता का सूत्रधार कह रहा है कि हो भी नहीं सकता। अब उसके बाद हम लोग कहाँ हैं, अपने बारे में हम लोग सोच समझ लेंगे तो पता चल जाएगा। अभी तक तो हम लोग गुरु पद के अस्तित्व को धारित कर रहे हैं, सदगुरु और जगत गुरु तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति के अनुसरण में चल रहे, जबकि उन्होंने शिव के अनुसरण में रखा। उन्होंने कहा मैं माइल स्टोन हूँ, किलोमीटर का कुत्ता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि महादेव यहाँ से इतना किलोमीटर है, मैं तुमको महादेव के पास नहीं मिलूंगा, किलोमीटर का कुत्ता, लेकिन महादेव में नहीं हूँ। मैं तुमको पहुँचने में मदद करता रहूंगा, मैं शरीर में रहूं ना रहूं, तुम मुझसे मिलो ना मिलो, लेकिन मेरी बातों को छोड़ दोगे तो तुम शिव के शिष्य नहीं बनोगे। अब उनकी बातें क्या है? महादेव को अपना गुरु बनाइए, महादेव से जुड़िए, आदमी के पीछे मत चलिए,
आदमी के चक्कर में मत पड़िए। आदमी की आदत है, आदमी को पकड़ लेता है, भैया जी को, दीदी जी को पकड़ लेता है, महादेव छूट जाते हैं। अब भैया जो कहेंगे वही हम करेंगे, तो महादेव जो कहेंगे वो नहीं करेंगे। आजकल भगदड़ मचा हुआ है शिव चर्चा के नाम पर। ये कार्यक्रम भी साहब दीदी के आशीर्वाद से हो रहा है। कल तक परसों तक फाइनल नहीं था ये, मैं तो नहीं आता, मुझको बहाना मिल जाता है कि शासन से अनुमति नहीं मिली है तो नहीं जाऊंगा। मैं भागता रहता हूँ, मुझको इच्छा नहीं करती, क्योंकि आपकी मानसिकता को देखकर ऐसा लगता है कि अभी महादेव की ओर चलना आपको बहुत समय लगेगा। तो क्या करेंगे, काहे आएंगे, क्या लेना देना है। हम लोग कोई भाड़ा फीस पर थोड़ी चलते, हम लोगों को कोई लेना देना पैसा, भोजन या कपड़ा या किराया, ऐसे इन चीजों के आकर्षण में हमारा मन नहीं। हम लोग शुरू से आज तक अपने घर के पैसों से ही अपने महादेव का काम करते हैं। वो दुनिया के किसी कोने में महादेव मिलते। तो कल रात में, परसों रात में जाकर कुछ टेलीफोन वगैरह करना पड़ा यहाँ, और साहब दीदी के आशीर्वाद से अंततः परमिशन मिला। कुछ गुरु भाई लोग भी आए निकल के, और उन लोगों ने कार्यक्रम का परमिशन महादेव की दया साहब के आशीर्वाद से लिया। तो हम लोग को शिव चर्चा बहुत ज्यादा ये महत्व नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए गुरु भाई बहन महत्वपूर्ण है, और साहब के दिए हुए कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। साहब ने कहा कि महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए मैं तुमको मदद करूंगा, तुमको शिव तक पहुंचने में मैं मदद करूंगा। ये मत सोच लेना कि मैं ही शिव हूँ और मैं ही गुरु हूँ, मुझको ही पकड़ लो। बहुत लोग अभी चर्चा में बोल रहे हैं कि हरिद्रानंद जी और महादेव में कोई अंतर नहीं। ये मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी बात को कोई बोलता है, समझता है, तो हरिद्रानंद जी के कोप का भाजन बनेगा। वो कभी महादेव नहीं हो सकते। महादेव का चेला चेला ही रहता है, गुरु गुरु ही रहता है। ये खुल के बात को समझ लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। उन्होंने जिन चीजों का कहा कि आप मन से चलिए, महादेव को गुरु बनाइए, हम लोग अब क्या करने लगे हैं, फोटो लगाने लगे। मैंने इस चीज से उनको ये था कि फोटो को अपने दिल में उतारिए। हम लोग क्या करने लगे हैं, फोटो लगाने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे, पैसा चढ़ाने लगे। मैंने कहा ना कि शिव को गुरु बनाना होगा तो हरिद्र के कॉन्सेप्ट पर चलना होगा। आज के वर्तमान काल में, पहले के काल में क्या हुआ मुझको हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान काल में अगर शिव का शिष्य बनना होगा तो हरिद्रानंद जी के कॉन्सेप्ट को अगर छोड़िएगा तो शिव का शिष्य नहीं बन पाइए, महादेव को अपना गुरु नहीं बना पाइए। इन चीजों से उनको चिढ़ रही है। दीदी नीलमानंद जी ने जब शरीर छोड़ा, हम लोग साथ में थे, उनका शव दिल्ली से पटना लाया गया, हवाई जहाज से हम लोगों ने उतारा। जब दाह संस्कार हुआ उसके बाद लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा क्षेत्र में, किसी को बुरा लगे तो क्षमा कर दीजिए, कि दीदी नीलमानंद चली गई हैं, उनके शरीर का ऊर्जा, मैंने शक्ति स्वरूपा का ऊर्जा फलाने फलाने के शरीर में आ गया है। हरिद्रानंद जी जब चले गए शरीर से तो फिर यही बात शुरू हो गई। हरिद्रानंद जी शरीर छोड़ गए हैं तो उनकी ऊर्जा, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, शिव स्वभाव की ऊर्जा, अमुक 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 के शरीर में आ गया है। ये क्या है, ये क्यों सुनते हैं आप समझते क्यों नहीं है कि शिव शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है? और उसके पीछे भैया और दीदी हम लोग सब लग जाते हैं, अब उनके सम्मान में लग जाते हैं, अब उनके तरफ बढ़ जाते हैं। महादेव छूटे, अब व्यक्ति प्रधान हो गया, क्योंकि ऊर्जा हरिद्रानंद जी की उसके शरीर में आ गई है ना, तो अब उसी को पकड़िएगा ना। महादेव को तो पकड़ नहीं पाइएगा, महादेव तो हमारे आपके पकड़ से बाहर चलेगा। तो ये जो चीजें, ये बातें जो हो रही है यहाँ शिव सिस्टम में, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है हम शिव शिष्यों को, नहीं तो आपकी यात्रा बाधित हो जाएगी। जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा गुरु से प्रदत्त है,
कभी भी शिष्य के अंदर अगर कोई भी ऊर्जा आए